और आइए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो है महाराष्ट्र से। अमरावती हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि साजिश में उमेश का दोस्त डॉक्टर यूसुफ खान भी शामिल था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यूसुफ ने ही उमेश कोले का मैसेज आगे बढ़ाया था और रहबरिया ग्रुप में शेयर किया था, जिसके बाद उमेश कोले की हत्या की गई। उमेश और यूसुफ पिछले 10 साल के दोस्त थे और हत्याकांड के बाद किसी को शक न हो, इसलिए यूसुफ अंतिम संस्कार में भी कोले के शामिल हुआ था। अमरावती हत्याकांड में इस वक्त बड़ा खुलासा हुआ है। 7 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा जांच में कि कोले का दोस्त इसमें शामिल था, डॉक्टर यूसुफ, जिसके साथ उमेश कोले के 10 साल के पुराने रिश्ते थे। आपस में दोनों के कामकाज वाले रिश्ते थे और घर तक आना जाना था। अब बताया जा रहा है कि हत्या में वो भी शामिल था। तो अमरावती में केमिस्ट हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इरफान खान को गिरफ्तार किया है, जो एक एनजीओ चलाता था। वही एनआईए ने एफआईआर दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी साफ नजर आए हैं। उमेश कोले की हत्या कर दी गई थी 21 जून को और वारदात के सीसीटीवी फुटेजेस साफ तौर पर सामने आए, जिसमें उन्हें फॉलो करते हुए देखा गया। अमरावती में एक शख्स की हत्या महज इसलिए कर दी गई कि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया हुआ था और उसी को लेकर गुस्साए हुए आरोपियों ने उनके निर्मम तरीके से 21 जून की रात को हत्या कर दी। इस वक्त हम मौजूद हैं अमरावती में उनके मेडिकल शॉप पर मौजूद हैं। 54 वर्षीय उमेश कोले लगातार नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर रहे थे और उससे ही आक्रोशित होकर गुस्से में आकर इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये है उमेश कोले का मेडिकल शॉप, अमित मेडिकल शॉप, जहाँ पर वो 21 जून को 10 से 10:30 बजे करीब में रात में यहाँ से अपना मेडिकल शॉप बंद करके निकलते हैं। उनके बेटे, जो सीधे तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, संकेत, अपनी पत्नी के साथ उनके पीछे पीछे निकलते हैं और जैसे ही वो यहाँ से महज 2 से 3 मिनट की दूरी पर पहुँचते हैं, आरोपी घात लगाकर बैठे रहते हैं, क्योंकि रेकी पहले की जा चुकी थी। उनकी चाकू मारकर गले पर हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रहबर नामक एनजीओ के जो मालिक था शेख इरफान, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अब एक बार हम आपको पूरा घटनाक्रम सीरियल वाइज दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से वो उस दिन की जो घटना हुई थी, कैसे वो निकले हुए थे, कैसे जा रहे थे, कहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। यह है मेडिकल शॉप, अमित मेडिकल शॉप। यहाँ से वो स्कूटी से निकलते हैं। स्कूटी से निकलते हुए वो आगे की तरफ इसी रोड से आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं, यहाँ से दाहिनी तरफ आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से वो जब दाहिने साइड से बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक्सॉन करके हॉस्पिटल पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड में हनुमान मंदिर पड़ता है और उसके पास घंटा घर नामक एक बिल्डिंग पड़ती है, जो काफ़ी पुरानी है। वो वहाँ पर जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जो सीसीटीवी दिख रहा है, जैसे वो आगे बढ़ते हैं इंडियन बैंक के आगे, वहाँ पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। ये पूरा रास्ता है, इसी रास्ते से वो आगे बढ़ते हैं अपनी स्कूटी से। अब ये पूरा जो कहें कि सुनसान वाला रास्ता है, यहीं से वो आगे की तरफ ऐसे बढ़ते हैं। बढ़ते हुए जब आगे की तरफ बढ़ते हैं उमेश कोले, तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। यहाँ के स्थानिक जो हैं वो बताते हैं कि उमेश कोले अक्सर हनुमान मंदिर जाया करते थे, जो एक घंटा घर हनुमान मंदिर है। यहाँ पर वो आते थे, दर्शन करते थे हनुमान जी के और फिर अपने घर की तरफ प्रस्थान करते थे। आरोपियों को पता था कि वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, उनके मेडिकल शॉप पर कौन कौन मौजूद रहता है। तो ये रास्ते से उमेश कोले अपनी स्कूटी से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक्सॉन हॉस्पिटल पड़ जाता है। बाईं साइड में ये हनुमान जी का मंदिर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर वो आते हैं, जैसा कि बताया जाता है कि वो दर्शन करने के लिए आते थे, 2 मिनट रुकते थे, दर्शन करके चले जाते थे। ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं एक्सॉन हॉस्पिटल से। यहाँ पर जैसे ही बढ़ते हैं, ये घंटा घर बोला जाता है। इस पूरे जो पुरानी बिल्डिंग है, ये कमरा है, यहाँ पर इसे घंटा घर बोला जाता है। अब जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जो न्यूज़ 24 के पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जैसे ही यहाँ से ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हैं वो कोले और आगे की तरफ जैसे जाते हैं तो वहाँ पर आगे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज है। इस सीसीटीवी फुटेज में तमाम जो वारदात जब यहाँ से बढ़ते होते हैं तो वो कैद होती है कि उमेश कोले कैसे स्कूटी से आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे कैसे आरोपी आगे बढ़ते हैं। ये हॉस्पिटल भी कहें तो ये पीछे का रास्ता है
ऐसे में हॉस्पिटल में कर्मचारी या जो अन्य स्टाफ है वो यहाँ पर रात के समय मौजूद नहीं रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं घंटाघर, यही सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर बरामद हुआ है। जो हॉस्पिटल का हमने सीसीटीवी दिखाया उसमें ये कैद हुआ कि यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे आगे बढ़ते हैं तो ये नूतन स्कूल पड़ जाता है। नूतन स्कूल पड़ जाता है तो नूतन स्कूल में यहाँ पर भी, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है स्कूल में, तो यहाँ पर भी बंद रहता है रात को। और रात को जब बंद रहता है तो इसका फ़ायदा उठाया गया। ये एक खाली रास्ता है, एक खाली मैदान है, यहाँ पर भी कोई नहीं रहता। सामने की तरफ स्कूल है, यहाँ पर भी कोई नहीं रहता। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं उमेश कोले, और यहाँ से महज 50-20 मीटर की दूरी पर उनकी हत्या को अंजाम दिया जाता है। ये इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक भी रात को बंद रहता है। यानी आरोपियों को पता था कि ये वही 60 से 70 मीटर का जो दायरा है, इसी में इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा सकता है। और इसीलिए इस स्पॉट को चुना गया कि यहाँ पर एक तो लाइट नहीं है, लोग रहते नहीं हैं, सन्नाटा रहता है, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है और यहाँ से आसानी से बचकर निकला भी जा सकता है। तो बैंक आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बैंक भी बंद रहता है, कुछ शॉप्स हैं अंदर वो भी बंद रहते हैं। तो यानी कि साफ था कि हत्याकांड को इस तरह से अंजाम दिया जाए कि जिससे कि किसी को पता न चले। न्यू हाई स्कूल, मेन कनिष्ठ महाविद्यालय आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये स्कूल भी बंद रहता है। यानी कि पूरी तरह से प्लानिंग एग्जीक्यूट किस तरह से की जाए, और ये वो स्पॉट है जहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यहीं पर आरोपी पहले से ही घात लगाकर खड़े थे, क्योंकि रेकी पहले की जा चुकी थी। जैसे ही वो उमेश कोले वहाँ से निकले, टिप दी गई आरोपियों को उनके सहयोगियों के द्वारा, और वो वहाँ से जैसे ही आगे बढ़े, उमेश कोले आगे की तरफ निकल रहे हैं, मौका अच्छा है। यहीं पर पहुँचते ही उनके गले पर यहाँ से चाकू मारा जाता है, और चाकू मारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया जाता है। कई वार किए जाते हैं, और उसके पीछे संकेत जो अभी तस्वीरों में हमने अब दिखाया था, वो अपनी पत्नी के साथ पीछे से आते रहते हैं। पिता को गिरा हुआ खून से लथपथ देखते हैं, और ऐसे में वो फिर अपने पिता को बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग और आते हैं, उन्हें स्थानीय अस्पताल में लेकर जाया जाता है, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। अब ये पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में जो जांच में पता चला है कि उमेश कोले की 21 जून को जो हत्या की गई थी, उसमें 1 हफ्ते पहले से प्लानिंग रची गई थी कि किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया जाना है। मुख्य जो साजिश करता है, मास्टरमाइंड है इस पूरे हत्याकांड का, रहबर नामक एनजीओ चलाता है, वो मालिक है एनजीओ का, और उसने इरफान नामक जो आरोपी है मास्टरमाइंड, उसे कल नागपुर से गिरफ्तार किया गया है अमरावती पुलिस के द्वारा। उसने ही इन तमाम आरोपियों को बरगलाया था कि नुपुर शर्मा के समर्थन में ये लगातार उमेश कोले पोस्ट कर रहे हैं और इनको मौत के घाट उतारना है। उनको माइंड वॉश किया जाता है, और माइंड वॉश इस तरह से किया जाता है कि इस पूरे हत्याकांड में तमाम लोग साजिश करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, रेकी करते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय से जुड़े लोग उनके शॉप पर अधिकतर जाया करते थे। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो जानकारी सूत्रों से मिली है, उन्हीं में से एक आरोपी उनका कस्टमर था, उसको उनके बारे में बहुत कुछ पता था, उसको भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल किया जाता है कि वो पूरी तरह से उनके बारे में जानकारी दे सके। अब इस पूरे मामले में एनआईए को गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा जांच सौंप दी गई है। एनआईए की टीम अमरावती में मौजूद है। इसके पहले महाराष्ट्र एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए यहां पहुंची है, वो जांच में जुटी हुई है। अमरावती पुलिस पर सवाल कई खड़े किए जा रहे हैं उनके परिवार के द्वारा, यहाँ की जो निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा के द्वारा, कि पुलिस ने मामले को छुपाने की कोशिश की थी। उनका आरोप ये है कि पुलिस ने अगर लूटपाट के एंगल से आगे जाकर जांच की होती तो शायद आरोपी बहुत पहले पकड़े जा सकते थे, लेकिन पुलिस जो अमरावती की थी और कमिश्नर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने सही ढंग से जांच नहीं की, केस को दबाने की कोशिश की। इस पूरे मामले में लूटपाट के एंगल से जांच शुरू की गई थी, जबकि वो जब मेडिकल शॉप से निकले थे उनके पास 30 से 35 हज़ार मौजूद थे। वो लूटा नहीं गया, वो लूटने के बजाय बस उनको मौत के घाट उतारा गया। यानी कि नुपुर शर्मा के पोस्ट के समर्थन में उन्होंने लिखा हुआ था और पोस्ट काफ़ी फॉरवर्डेड करते थे व्हाट्सएप पे हो या सोशल मीडिया पर। उसी को लेकर इरफान शेख जो रहबर का एनजीओ है वो काफ़ी गुस्से में था, उसको ये नागवार गुजरा और उसने अपनी पूरी एक टीम बनाई अलग अलग लोगों की, जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। ये पूरा रास्ता है
जहाँ पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। अमरावती पुलिस ने जो जांच की है, केस की फाइल, आरोपियों की डिटेल, आरोपियों के बैकग्राउंडर, उनका कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री है, बैकग्राउंडर है, तमाम चीज़ों की जानकारी अब एनआईए पुलिस से अपने पास ले लेगी और आगे की जांच को बढ़ाएगी कि आखिर क्या इसमें टेरर एंगल है, यानी कि आतंकी एंगल कुछ है इसमें या नहीं। जैसा कि उदयपुर की घटना सामने आई थी, वहाँ पर भी इसी तरह की बातें निकलकर जांच में सामने आई। वहीं आपको बता दें कि एनआईए में इस मामले की जांच करेगी तो टेरर एंगल से भी जांच करेगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि क्या अभी सवाल ये उठता है, क्या इसमें साथी आरोपी हैं जो अब तक गिरफ्तार हुए, मुख्य साजिशकर्ता इरफान शेख समेत, या फिर इसमें और भी लोग शामिल हैं। उनके बारे में भी इन आरोपियों से पूछताछ लगातार की जा रही है, कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर इसमें कितने और लोग शामिल थे, इस हत्या को कैसे अंजाम दिया गया और कौन कौन से लोगों ने इसमें क्या कुछ फंडिंग की हुई है, कितने पैसे दिए गए थे आरोपियों को उमेश कोल्हे को मौत के घाट उतारने के लिए। तो हर एंगल पर इस वक्त एनआईए के द्वारा जांच की जा रही है। हालांकि अमरावती पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच करी है, लेकिन एनआईए को अब ये केस पूरा सौंप दिया गया है। तो एनआईए इस पूरे मामले के आगे की जांच करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इसमें और कितने आरोपी हैं और किस मकसद से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और कौन लोग और इसमें शामिल हैं। कैमरामैन दिलीप औरे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 अमरावती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।